जहाँ भी जाओगी वहाँ से फोटोज भेजना, ठीक है? हाँ, मैं सेल्फी स्टिक ले चुकी हूँ, ढेर सारे फोटोज खींचूंगी। हाँ मेरी बेटी, डैड सेफली जाओ और सेफली वापस आओ, ओके? अपना ख्याल रखना, वरना हम खामखा यहाँ परेशान होंगे। जब मैं फोन करूंगी तो मेरा फोन उठाओगी, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी, ठीक है? ठीक है मॉम। मेरे बच्चे। मिस्टर एमरे, मेरी बहन का ध्यान रखना। चलिए अब अंदर जाइए। लव यू टू। बाय। अब सब लोग अंदर जाइए ना। अपना ख्याल रखना। चलो जाओ और जल्दी लौट आना, अपना वेकेशन एंजॉय करो। कृपया ध्यान दीजिए, इस कशेर को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। सनम, जान, मत जाओ। एल्बेट्रॉस क्लिप ये तुमने मुझे दी थी है ना, और मेरे लिए ऐसा कोई नहीं करता। नहीं, ये आपने मुझे दी थी। सनम, शायद मुझे अभी भी ठीक से कुछ याद नहीं है, पर अब मैं काफी कुछ समझ गया हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इन 2 दिनों में मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूं और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। हाँ, ये हो सकता है कि तुम मेरी याददाश्त में मिसिंग हो, पर क्यों ना हम नई मेमोरीज बनाएं। हाँ सनम, मैं बहुत लकी हूं और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता। सनम, आप दुनिया के सबसे लकी मैन कैसे हो? दुनिया में कितने आदमी जो एक ही औरत से दोबारा प्यार में पड़ सकते हैं? तुम कुछ नहीं कहोगे? नहीं। देखो बेटा, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। जान भी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी को ना हमेशा नाराज ही किया है, बहुत दुख दिए हैं। सैलम को ना हमेशा उन्होंने दुखी किया है। मैं जानता हूँ, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सही है, आप बेहतर जानते हो। वो दोनों एक दूसरे से शायद प्यार करते होंगे,
आपको हम सबसे ज्यादा पता होगा उनके बारे में, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी जानता हूँ। वो जिससे एक बार प्यार कर लेती है उसे आसानी से नहीं छोड़ती है। अगर उसका दिल अभी भी टूटा हुआ है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसका दिल बहुत बड़ा है बेटा। आप सही हैं। मॉम, डैड, क्या हुआ बेटा? मेरे पास बहुत अच्छी क्या खबर हुआ है। बेटा? कहीं आग तो नहीं लगी ना? आप सब लोग मेरी बात सुनिए। जान सनेम के पीछे रेलवे स्टेशन तक गए थे और घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। वैसे ना मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें लगता होगा कि हम उनके खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सच में काफी खुश हूँ कि वो ये कितनी आप अच्छी दोनों बात है फिर ना, से ये एक कितनी साथ अच्छी हैं। बात है। बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज दूंगा, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते मैं कि भी मैंने सुन लिया हो। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, वो दोनों साथ में हैं। अब एक भी सवाल मत बहुत खुश हूँ मैं। बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर बस। है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चल रहे हैं। हाँ डियर लैला, कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज है? क्या वहाँ और कोई है? तुम किससे बात कर रही हो बेटा? एजेंसी में डैड, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। जरूर हमें नौकरी से निकाल दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक सेकेंड सुनने तो दो। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हाँ डियर लैला, सुनो, जान और सनीम फिर से एक हो गए हैं। मेरे हिसाब से इतनी अच्छी गुड न्यूज के लिए एक पार्टी तो बनती है। एंजॉय। खुशियाँ मनाओ, नाचो, झूमो, गाओ। नाचो, झूमो, गाओ। क्या बात है? ठीक तो हो ना? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वाह वाह। दूसरों पर गिरना बंद करो। छोड़ो इसे। अरे जीजी छोड़ो। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? एक मिनट मुझे। डैड सुनो। ओह मिस साइका, यहाँ क्या चल रहा है? हमें बहुत ही अच्छी खबर मिली है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। जान और सनम फिर से एक हो चुके हैं। आप यहाँ पर क्यों आई थी? मैं यहाँ शूटिंग की डेट के बारे में बात करने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सब बिजी है। कोई बात नहीं, आप एंजॉय कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। ओ हाँ, अभी सही वक्त नहीं है। चलो हम ऐसा करते हैं, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम पार्टी कर रहे हैं, हम इसी हफ्ते में बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये नेकलेस शर्म मुझ आनी पर बहुत चाहिए। सूट करेगा। मुझ पर ये बहुत अच्छा लगेगा। काश ये मेरे पास होता, काश ये मेरे पास होता। मुझ पर बहुत सूट जीजी करता। तुम बिल्कुल पागल हो। अब आगे क्या करना चाहिए? हमारी शूटिंग जो बाकी है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बारे में। जान, इस वक्त मैं कुछ नहीं सोचना चाहती, मैं सीरियस हूँ। मेरी मेमोरी चली गई है, लेकिन तुम्हें तो अभी भी सब कुछ याद है ना? तुम्हें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए? वर्ल्ड टूर, हमें यही करना था। ऑफ कोर्स हम करेंगे। थैंक गॉड मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है ना? क्योंकि मुझे वो सब कुछ याद है जो आपने मुझे बताया था, और आपको कुछ याद नहीं है। मैंने तुम्हें कुछ सिखाया था? माचो कैसे बनना है, मतलब टेक बॉय। क्या तुम अच्छा कर लेती थी? ओफ, मुझे किचन अच्छे से संभालना आता था। क्या आपको अब याद नहीं? अच्छी बात है। ओ नहीं, मैंने ये जान, हम दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाएंगे ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सनम, और जिंदगी भर करता रहूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं हर दिन तुमसे प्यार करूंगा, ओके?
आई एम रियली वेरी सॉरी सॉरी। कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हमारे साथ खेलना होगा। हाँ, आप भी आ जाइए। जान, तो हम चले? हमारे पास पूरा दिन है, हम जो चाहे कर सकते हैं। फिर भी अब हमारी है। कमान चलते हैं, चलो। चलिए। आज का दिन अच्छा था ना? अब हमारे पास ऐसे बहुत ब्यूटीफुल डेज होंगे कैप्टन जान। सिर्फ समंदर में नहीं, जमीन पर भी। क्या आपको याद है कि हमारा वर्ल्ड टूर के बाद क्या प्लान था? मैंने तुमसे वर्ल्ड टूर के बारे में सुना, तो उसके बाद हमें क्या करना है? जाने दीजिए। बताओ, प्लीज बताओ मुझे। नहीं, आपको मुझे बताना होगा जब आपको याद आ जाएगा। मैं कैसे बताऊं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ओके, याद करने की जरूरत नहीं है। पहले हमें शूटिंग करनी है और उसके बाद वर्ल्ड टूर पे जाना है। हाँ, और उसके बाद में बात करेंगे। अब मैं समझ गया। क्या? चलो पहले वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। आप तो कैप्टन हो ना। जान, आज का दिन कितना अच्छा था ना? शायद तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती, है ना? नहीं, मैं नहीं चाहती, लेकिन अब यहाँ से जाना होगा। नहीं, हम यहाँ आए, लेकिन मुझे लगता है अब हमें वापस चले जाना चाहिए फार्म पर, यू नो, तुम और नहीं, अगर आज रात मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गुजारूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। हाँ, ये भी सही है। जब आप फार्म पर आएंगे तो आप मिसेस मेरेबन को कुछ नहीं बताएंगे, हम उन्हें ये गुड न्यूज देंगे। अगर कार से नहीं निकले तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आप ऐसा क्यों करते? क्या हुआ? कांग्रेचुलेशन सलीम, तुम दोनों एक साथ फिर से। मिलाहत आंटी, आपने तो हमें डरा दिया। मुझे तुम्हारी पप्पी लेनी है। कमान नहीं, कमान कमान ये कमान। कैसे करूंगी मैं? किस करने दो, कमान। हाँ। आ जाओ। मिसेस मिलाहत, आप ऐसा क्यों कर रही है? कमान जान, मुझे तुम्हें भी किस मिसेस करना है। मिलाहत। चलो कमान कमान कमान। आ जाओ। ओह, ये सही वक्त तो है ना? मिसेस मिलाहत, अब हमें निकलना है। ओह, ये सही वक्त है भाई। चलिए जान, अब निकल रहे हैं, हमें लेट हो रहा है, अंधेरा हो गया है काफी। चलिए, उन्हें भी नींद आ रही है। बाय। जाइए जाइए। हैंडसम, बाय बाय। गुड नाइट। जल्दी मिलेंगे। जाइए जाइए जाइए, जल्दी जाइए। हाँ, मिसेस मिलाहत, आपने देखा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हमेशा सही वक्त पर सही काम करती हूँ। सनीम, गुड नाइट मिसेस मिलाहत। गुड नाइट। जैसे आपने हमें देखा ना, वैसे आपको भी कोई हाँ, देखेगा। देखेंगे। ओके बाय। गुड नाइट, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रोज नया कुछ सुनने को मिलता है। मैं बहुत कुछ सुनती हूँ, कितनी अच्छी बात है ना। बस ऐसे ही खबरें मिलती रहे। एक दिन तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, देखो। मुझसे रोका नहीं जाता। हाँ हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। सीड्स बहुत ही टेस्टी हैं। ब्रावो, वर्ल्ड रिकॉर्ड तुम्हारा है। देखो, मैं आ गई। वेलकम बेटा। तालियां हो जाए आज रात की स्टार के लिए।
सलीम, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी। हमारी आंखें ही सब कुछ बता रही है। चलो इतने खूबसूरत लम्हे को मैं फोटो में कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो ले लो। आओ, ये कैसे लेना? आओ ना। काफी है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन अब तुम एक साथ हो, इसका मतलब तुम दोनों का एक होना तय था और यही तुम्हारा नसीब है बेटा। क्या तुम्हें कुछ कहना है मैफ के? हाँ बिल्कुल, मुझे कहना है ना। इतने दिनों बाद मैं अपनी बच्ची को इतना खुश देख रही हूँ। माँ बाप को और क्या चाहिए? अपने बच्चों की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। ठीक है, चलो अब हमें खाना खा लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास डिलीशियस पेस्ट्रीज हैं। यहाँ तुम्हें खाने के अलावा कुछ भी सूझता है क्या? जब देख लो खाना। डैड, ऐसा लगता है आपके लिए मॉम ने एक टोफू पेस्ट्री बनाई होगी, है ना? और वाला माफ करे, फुटो। चाइनीज लोग भी इतनी बात नहीं करते होंगे। हमारा भी एक फोटो लो ना बेटा। हाँ, क्यों हाँ, नहीं, इन आपकी भी सबकी फोटो फोटो लो। खींचो। कम ऑन। स्माइल इस करो। फोटो को ना मैं अच्छा, फ्रेम करा के रखूंगी। स्माइल। तनिष्क की बीच स्लीपर अभी भी यही है। कितनी पफी है ये, कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे पैर। मुझे नहीं पता आपके बॉल कहाँ रखे हैं जान, आप उसे संभाल के क्यों नहीं रखते? सनम, उन्हें हमें 2 साल देने चाहिए, हमें वर्ल्ड टूर कंप्लीट करना है और एडवेंचर वाली जिंदगी भी जीनी है। उसके बाद हम घर आकर शादी करेंगे। हाँ, जहाँ गुड मॉर्निंग सनम। गुड मॉर्निंग। देखिए मेरे साथ कौन है। हेलो जान, हम लोग खुश हैं तुम दोनों को एक साथ देखकर। क्या वो वापस आ गई? मेरा मतलब मेमोरी, आपको सब याद आ गया ना, है ना? नहीं, मुझे फिर से उससे प्यार हो गया। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। सनम, अगर तुम चाहो तो वहीं वेट कर सकती हो, मैं तुम्हें आकर पिक कर लूंगा। जान, हमें एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। हमें आज का दिन साथ में बिताना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? ओके, तो मैं पूरा दिन एमरे के साथ ही हूँ। डैरन ऑफिस को संभाल लेगी। तुम्हें मिलने के लिए कहाँ पर आऊँ? मैं तुम्हें कॉल करके बताता हूँ। शायद तुम्हें यहाँ मेरे पास आना होगा। ठीक है, I'll see you। See you। बाय बाय। ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ, फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुँचे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ, ठीक है। जान, सनम, एमरे और लेला ने आज एक दिन के लिए छुट्टी ली है। तुम कहाँ थे और तुम इतनी लेट क्यों हो गए? देखो, हम ऑफिस को संभाल सकते हैं, कोई बात नहीं, हम काम करते रहेंगे। स्टूडियो ने फिल्म के लिए ईमेल भेजा है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर एमरे यहाँ होता तो हम उससे पूछ सकते थे। जेजे, क्या क्या तुमने नमक डाल दिया इसमें? कितनी खारी चाहिए? क्या करते हो तुम यार? ध्यान का है? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। जेजे, क्या हुआ? हम तो हेजहॉग जैसे दोस्त है ना। तुमने ही कहा था मुझसे हम एक दूसरे से दूरी बनाना चाहते हैं ताकि हमारे कांट एक दूसरे को चुभ ना पाए। हेजहॉग फ्रेंड्स क्या है? मिस डेरेन, क्या मेरे मीटिंग में ज्वाइन होने से रिलेटेड कुछ हुआ था? नहीं। सच में? तुमने कहा था अगर उन्होंने मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया तो तुम भी ज्वाइन नहीं करोगे। करूंगा ना।
और आज लीडिंग टीम में से 4 लोग एब्सेंट है। एजेंसी को मेरी जरूरत है, जरा दिमाग लगाओ जेजे। जिस दिन एजेंसी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी एजेंसी खत्म हो जाएगी। जेजे, बिजी लोग बिजनेस संभालते हैं और आलसी लोग बस बकवास करते हैं। अगर कोई बिजी होता है तो उसे बकवास करने का वक्त नहीं देखो, मिलता। बातों से ज्यादा काम करके दिखाना चाहिए। मत करो, तुमसे तो समझे? चाय भी बनाई नहीं जाती। दोस्तों सब लोग ध्यान से सुनो। एजेंसी की मीटिंग कोई कैफे चैटिंग्स नहीं है। तुम लोग मेरा कंसंट्रेशन खराब कर रहे हो। जाओ अब 5 मिनट का ब्रेक। इसने मीटिंग खराब कर दी। चाय में कोई नमक डालता है क्या? निकलो। पागल है ये जेजे। कैप्टन अजीज तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। उन्हें एक मैसेज भेजो। आई एम श्योर कि वो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, मैसेज नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात है। उन्हें ये मुझसे पता चलनी चाहिए। मुझे लगता है वो समंदर की सैर पर होंगे। भाई वो पिछली बार की तरह बीमार तो नहीं है ना? श्योर? नहीं, वो हेल्थी हैं, तुम फिक्र मत करो। अगर वो बीमार होते तो हमें पता चल जाता। इमरे, हमारे डैड वो अब्रॉड वेकेशन के लिए नहीं गए हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। ये क्या कह रहे हो भाई? उन्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे। उनके लंग्स में इन्फेक्शन है और उन्हें मौत का खतरा तो नहीं है, पर आराम की जरूरत है। एक सेकंड, तुम्हें ये सब कैसे याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ इमरे, ये काफी इम्पोर्टेंट है। एक्सीडेंट के बाद तुम्हें पिछले 2 साल याद नहीं थे, इसलिए ये सुनकर मैं सरप्राइज्ड हूँ। क्या तुम अब बात करोगी? मुझे जानना है। हे ऊपर वाले, चलो अब बात करो। बताओ मुझे, जल्दी बताओ। मैं और जान वापस साथ में है। हाँ, मुझे ये पता था। क्या तुम मुझे ये सब बताना चाहती थी? आपको कैसे पता? क्या जान ने आपको बताया? धीरे। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसके एटीट्यूड से पता चला। सच में। आपको कैसे पता चला? परसों रात को हमने ढेर सारी बातें की और कल जब वो फार्म में वापस आया तो वो बहुत ज्यादा खुश था। इतना खुश कि उसके चेहरे पर झलक रहा था। तब मुझे समझ में आ गया कि स्टोरी का हैप्पी एंड हो गया है। हमने एक दूसरे से बात की, ढेर सारी बातें की और वो बहुत ज्यादा खुश है। तो क्या मेरा गेसिंग सही है? क्या तुम साथ में? हाँ? मुझे अब जानना है कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। मुझे तुम ये सारी स्टोरी सुनाओ। और मैं कह रही हूँ अब ब्रेकअप मत करना। मैं नहीं चाहती तुम उससे दोबारा अलग हो जाओ, लेकिन तुम पहले से मुझे सब डिटेल देना। हाँ बताओ, मुझे डिटेल्स चाहिए। मुझे भी जानना है, सब बताओ ना प्लीज। ओके। हाँ बताओ। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि क्या हुआ था। मैंने एस्केशिर जाने का तय कर लिया था और मैं वहाँ जाने के लिए निकल गई थी और मेरा रिजर्वेशन भी मैंने ही किया था। और उसके बाद ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी। मैं इंतजार कर रही थी ट्रेन का। फिर मुझे अनाउंसमेंट सुनाई दी, फिर मैं चलने लगी थी और तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, सनम रुको। तो बिल्कुल तो मैं रुक गई और उसके बाद मैंने देखा तो वहाँ चांद थे। सिर्फ देख रहा था और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मत जाओ सनम। और फिर हमने किस किया। सही बात और फिर हम दोनों साथ में आ गए। मिस्टर एमरे, क्या आप श्योर हैं कि जो इवेंट जॉन को याद आ रहा है वो 2 साल पहले हुआ था? आर यू श्योर? हाँ, मैं श्योर हूँ। मुझे नहीं पता था कि उसने खुद की बोर्ड खुद ही तोड़ दी है। कल पता चला। I'm sorry, इसका तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है, वरना मैं तुम्हें कह देता। पर ये सब कैसे हो सकता है? ये अचानक से मुझे कुछ चीजें याद आना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब अचानक नहीं हो रहा। हमें लगता है आपकी मेमोरी पर एक और ट्रॉमा हुआ है, या फिर आप इमोशनली इतने खुश हैं कि आप दोबारा से अपनी याददाश्त वापस लाना चाहते हैं। तो दोनों में से क्या है, बताइए, बोलिए। दूसरा वाला। एक्चुअली मैं इमोशनली सैटिस्फाइड। मुझे भी वही लग रहा है। क्या इन दिनों में आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस किया है? हाँ, वैसे मैं दोबारा उसी लड़की के प्यार में पड़ गया हूँ। मैं 2 साल पहले भी उसी से प्यार करता था। इसके अलावा कुछ याद नहीं है। मिस सनेम? हाँ। फिर मैं और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। आपकी मेडिसिन है मिस सनेम। आप कितना अच्छे से बोलते हैं। वेलकम बैक भाई। यार ये शॉर्ट ब्रेक इतना लॉन्ग क्यों हो गया? 5 मिनट कहा था ना, 5 मिनट तो हो गए कब के, फिर भी अब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। हाँ मिस्टर मुजफ्फर, अगर तुमने ये मीटिंग ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया है तो प्लीज मुझे बताओ। मैं तुमसे कास्टिंग एडवाइस सुनना चाहती हूँ। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ मिस दरिन।
जिस दिन इस एजेंसी को मुजफ्फर की एडवाइस की जरूरत पड़ गई तो समझ जाना कि एजेंसी अब खत्म होने वाली है। जे हाँ मैं हूँ। कहाँ हो तुम? मैं इस एजेंसी की सोल हूँ, मैं हर जगह होता हूँ। एजेंसी की सोल? क्या हुआ, तुम अचानक से खड़े क्यों हो गए? हाँ, आप मुझो की तरह जंप करती है, मैं भी कर सकता हूँ। मेंटल असाइलम बन चुका है। सुनो मुझो, ध्यान से सुनो मुझो, तुम्हारे कान काम नहीं कर रहे क्या? क्या हुआ, ये ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? क्या हुआ इसे? खुद को बड़ा बिग बॉस समझ रहा था नहीं? मेरी आवाज सुनो, इधर आओ, कहाँ हो तुम? ये देखो पागल। क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा? जे क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी एजेंसी में चूहे जैसे छुप के क्या कर रहे हो और ऐसे छुप छुप कर हमें डराने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये? जे तुम्हारा दिमाग जगह से हिल गया है क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझ पर पीछे से वार किया है जे, बहुत बुरी बात है। और तुमने जो प्रॉमिस किया था उसका क्या? तुमने भी मुझ पर वार किया। तुमने सिर्फ मुझ पर वार नहीं किया है, तुमने पूरा खंजर घोंप दिया है और मैं जख्मी हो गया हूँ बुरी तरह, समझे? मैं अब तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम दोनों को मारूंगी। मुझे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुमने मुझे अब टेररिस्ट बना दिया है। अब सब खत्म हो गया, अब कोई मीटिंग नहीं होगी। मैं भी आऊंगा, मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है। प्लीज मेरी बात मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। कैमरा लाओ, ये काफी महंगा है। केबल्स कहाँ है? तुमने वो निकाल दिए, कितना महंगा है पता है? ये लो कैमरा, तुम्हारे लिए ऑन कर देता हूँ ताकि आराम से देख सको। मुझो, मुझो। इमरे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी मेमोरी वापस आई है। ये बात किसी को नहीं बताओगे, लैला को भी नहीं। मगर क्यों? क्योंकि मुझे कुछ वक्त उससे सीक्रेट ही रखना है। ओके, लेकिन कब तक? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है भाई? मैं बता दूंगा, तुम जल्दबाजी मत करो, ठीक है? बहुत जल्द मैं सबको बता दूंगा। हाँ डैरन, बोलो। जॉन प्लीज इधर आओ, जल्दी आओ, वरना मैं मार डालूंगी या तो मूजो को या फिर जे को या फिर दोनों को। मैं नहीं जानती, यहाँ मर्डर हो जाएगा। प्लीज जल्दी आ जाओ। काम डाउन डैरन, ऐसे बात करके कोई सोल्यूशन थोड़ी निकलता है। काम डाउन। भाई क्या हो गया? Chaos at the office, bro. अरे क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं लैला को कॉल करता हूँ, वो भी आ जाएगी। चलो। मैं हूँ कौन? एक एजेंसी मैनेजर, किंडरगार्टन टीचर। तो नहीं दिया। मिस्टर जान, आप तो इस ऑफिस के मैनेजर हैं। अगर शांत नहीं रहे तो जरूर निकालो। ये कैसे हो सकता है? मेरा भी इस कंपनी में शेयर है, भले 1%, लेकिन है तो सही ना। कोई बात नहीं, साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम ले लेना। तुम्हें आसानी से नौकरी से निकाल सकता हूँ। जरूर जरूर। हाँ चलो मेरे भाई। चलो चलो। आ जाओ, गली मिल जाओ। हम एक दूसरे से दोस्त बहुत प्यार करते हैं, दुश्मन नहीं। बहुत प्यार है हम दोनों में। ओके, तो अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो मुझो के साथ जंगिस भी मीटिंग ज्वाइन करेगा। हाँ मिस्टर जान, थैंक यू। क्या मैं आपको किस नहीं जे, नहीं। जे मैं तुझे ट्राई भी नहीं करूंगा। चलो चलते हैं मुझो। क्या मैं जाकर बात करूं? यस डियर जान, अब कास्टिंग वर्क हो चुका है। अब से ये तुम्हारा होगा, तुम डिसाइड करो, क्योंकि फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा। ओह, तो आप एक टफ बॉस बन गए हैं, हाँ? तुम जो भी कहो, बॉस मैं ही हूँ। तो चलो अब काम करते हैं। मिस सनम, तुम्हारी चाय काफी अच्छी थी। ओके, तो वो दीवार फ्लास्क वाला आइडिया सच में अच्छा था। हाँ, मैं कुछ वक्त के लिए जे को देखना नहीं चाहता। मुझे लगा कि ये हेल्पफुल साबित होगा। हाँ। बहुत बुरा है। ये वाकई में बहुत बुरा है। मेकअप से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मेकअप की जरूरत नहीं है, इंसान को खूबसूरती से बुढ़ा होना चाहिए। ये रही मिसेस मलिक, इन्होंने वॉइस ट्रेनिंग में एजुकेशन लिया है। आप चाहे तो वो जिंगल गा सकती है। म्यूजिक? हाँ, अगर म्यूजिक सब्जेक्ट है तो मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या आपको कुछ याद आया? हाँ, ऐसा ही कुछ, क्या है वो? एक रॉक कॉन्सर्ट, उसमें मजा आई थी। कितना अच्छा कॉन्सर्ट था। क्या हम साथ में गए कभी? I'm sure हम गए होंगे, है ना? मुझे रॉक म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी मत भूलना, आप समझे? अब मुझे और कुछ याद आ रहा है। मैं कॉन्सर्ट में गया तो था, लेकिन इंग्लैंड में। हाँ। किसके साथ? पोलैंड के साथ? नहीं, पोलैंड नहीं थी। क्या वो कोई और लड़की थी?
ये सब मुझे याद नहीं है सनम। रुको जान, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप बस वही बातें याद कर रहे हैं जो आप याद करना चाहते थे। ये सब ठीक नहीं है, समझे? मुझे रॉक म्यूजिक पसंद नहीं है। क्या तुम फिर गुस्सा हो गई? नहीं प्लीज। अब क्या किया? नाराज मैं क्यों? भला नाराज क्यों हो जाऊंगी? क्यों हो जाऊंगी? तुम क्या कर रहे हो भाई? इधर आओ, मजा आएगा। क्या तुम लोग इतने अच्छे से काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ? अब मजा देखना। हाँ, हम अच्छे से काम कर रहे थे और अचानक रॉक कॉन्सर्ट की बात आई और उन्होंने कहा कि मैं एक म्यूजिक लवर हूँ, मुझे रॉक म्यूजिक पसंद है। इसका क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं, मुझे नहीं समझ आया कि इसका क्या कनेक्शन है, पर अचानक से उन्होंने पोलैंड के बारे में बात करना शुरू किया। पोलैंड को याद कर रहे थे? हाँ, यही प्रॉब्लम है। उन्हें मैं याद नहीं हूँ पर पोलैंड याद है। क्या ये कोई मजाक है? हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? कोई नीड नहीं है। तुम हमेशा जान को डिफेंड क्यों करती हो? क्या ये कोई फिनोमेना है? मिलियन लोग उनके पीछे हैं, क्यों तुम उनको हमेशा डिफेंड क्यों करती हो? हमेशा जान को ही क्यों? इसका ही कनेक्शन है। मैं बस तुम्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकती। मेरा पर्सपेक्टिव काफी नैरो हो गया है। देखा वो कैसे गुस्सा हो रहे हैं मुझ पे। तुमने उसे गुस्सा क्यों दिलाया? वो गुस्से में कितनी प्यारी लगती है ना, तुम्हें नहीं लगता? मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। वो खुद ही समझ जाएगी। मजा आता है। अरे बिल्कुल समझ जाएगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके सब लोग यहाँ देखो, सारा काम छोड़ के सब मेरी तरफ देखो। कम ऑन, मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? नहीं वैसे नहीं, मैं खड़ूस बॉस नहीं हूँ। इसीलिए आज शाम को मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है मेरे फार्म पे। अब सभी को वहाँ आना है। ब्रावो। लेकिन पार्टी क्यों हो रही है? क्या ये बात कोई गेस कर सकता है? हाँ, एनीवन? मैं चाहता हूँ कोई भी गेस नहीं कर पाएगा। एक रॉ मीट बॉल पार्टी होगी। बात है। और मैं खुद उसे बनाऊंगा मेरे अपने हाथों से, ठीक है? बहुत मजा आएगा। सब मिलते हैं आज रात को, ठीक है ना जे? ठीक है, ओके, सी यू लेटर। मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। ऐसा कहते हैं कि मेमोरी लॉस से इंसान का कैरेक्टर चेंज हो जाता है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सच है। कैरेक्टर चेंज हो जाता है। उनकी तो कंट्री भी चेंज हो गई है। वो एकदम साउथ ईस्टर्न क्विजीन के दीवाने हो गए हैं। दीवाने, समझी तुम? वो ऐसे अकेले खाना कैसे बना सकते हैं? हम कितने सारे हैं। कैसे? वो एक बड़े आदमी है, वो काफी इजीली कर सकते हैं। वो क्रैक्ड वीट से क्रीम बना सकते हैं और रॉ मीट भी 1 मिनट में बना सकते हैं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह। वैसे पहले तो मुझे भी खाना बनाना अच्छा लगता था, पर किसी को याद ही नहीं। वो पुराने दिन। हाँ, उन दिनों की याद मत दिलाओ मुझे। कामरान के हस्बैंड, उसने कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। अब समझ में आया कि वो कोई बिजनेस ट्रिप नहीं था। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मुझे तो पहले से पता है वो कैसा है, यहाँ वहाँ घूमता है। पता है वो वहाँ पर किस लिए गया था? मुझे शर्म करो, कितनी चुगली करती हो। बंद करो ये सब अब। हे ऊपर वाले, चुगली नहीं, हम चुगली नहीं कर रहे, हम बस सच्चाई बता रहे हैं एक दूसरे को। सच्चाई बता रही हो? हेलो डियर। हाँ, कब और कहाँ पर? हाँ, ओके, डैड से बात करती हूँ, हम आ जाएंगे। मैं भी आ सकती हूँ, पूछो ना। कहाँ मेरी जाना हाथ भी आए, वो भी आना चाहती है। हाँ, जरूर। वो तो आएगी ना हमारे साथ। हाँ ठीक है। हाँ बेटा। जान के फार्म हाउस पर आज पार्टी है, उन्हें एक नया कैंपेन मिला है तो बुलाया है। ठीक है, हम चलते हैं ताकि मैं वहाँ ठीक से खाना तो खा पाऊँ, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना है, डिपो चेक करना है। ठीक है, आता हूँ मैं। हाथ पीना। जान और रॉ मीट बॉल, ये सब प्यार का चक्कर है। उनका पूरी तरह दिमाग खराब हो गया है, मैं कह रही हूँ। एक बात बताओ, क्या वो खुद खाना बनाने वाले हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरी हाथ। वो कर सकते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। वैसे तुम्हें काफी अच्छे दामाद मिले हैं, तुम लकी हो। हाँ ये तो है, ऊपर वाले का शुक्र है। काश मुझे एक दिन अच्छा हस्बैंड मिल जाए। मेलिहा, तुम उम्मीद मत छोड़ो, तुम्हें एक दिन अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। तुम इतनी अच्छी हो, मेरी प्यारी दोस्त हो, मिल जाएगा। उम्मीद है। हे ऊपर वाले, देखो तुम इसे भूल गए हो। टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से पता है। जरूर। काश हमने ये मेरा मॉडल रखा होता ताकि काम अच्छे से हो पाता। अरे तुम अचानक मूव क्यों करते हो? हम आ गए।
मैं यहाँ खेलना चाहती हूँ, ठीक है? यहाँ अच्छा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जेजे, स्ट्रेस मत लेना, ओके? अगर वुमेन आर्ट कंपनी वाले लोगों ने हमें ऐसे देखा तो कोई हमें जॉब नहीं देने वाला, ये बात की गारंटी है। हाँ प्लीज। क्या आपको मदद चाहिए? नहीं नहीं थैंक यू, तुम जाओ और एंजॉय करो, सबके साथ रहो। मैं तुम्हें बुला लूंगा अगर मुझे कुछ काम होगा तो। पहले मेरे साथ आप डांस करने चलिए। नहीं तुम जाओ ना प्लीज। चलो चलो तुम भी इधर आ जाओ, चलो चलो कम ऑन। एमरी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और इसके अलावा मुझे स्टेप्स भी पता नहीं है। सही है। हाँ, मिस्टर निहात और मिसेस मेबकी भी यहाँ है। क्या तुम रेडी हो सनम? एक काम करो, इसे पास करो प्लीज। जरूर। ये काफी पेनफुल रहा होगा। मैं रेडी हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आने दो। निहात भी रेडी है, वो अपने साथ थिन ब्रेड लेकर आए हैं। मुझे दे दो बेटा, मैं तैयार हूँ। सबके लिए इतना ही कि काफी होगा। वैसे भी सबसे पहले सनम टेस्ट करेगी। यही को प्लीज। कौन? हाँ कैसा लगा? क्या हुआ सनम, खाओ ना। मेरी बच्ची। क्या हुआ सनीम? जो लिखा था मैंने वही रेसिपी फॉलो की। उसमें ढेर सारी चिली पाउडर डालनी थी, उसमें ही ऐसा लिखा था। ये बहुत बुरा है ना? बहुत बुरा, बहुत बुरा। इसमें ढेर सारी चिली पाउडर डाली है मैंने। इससे बुरा खाना आज तक नहीं खाया। सच में? मैं इससे ज्यादा बुरा कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं बस रेसिपी फॉलो करती गई, उसमें जैसा लिखा था मैंने वैसे ही बनाया। इतना बुरा कैसे बन सकता है? लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा है, इतना बुरा कि मुझसे खाया नहीं जा रहा। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसे ज्यादा मत खाइए। इतना नहीं ही नहीं, खाइए। मैं खाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खाऊंगा, तुमने बनाया है इसीलिए। मैं इसे जरूर खाऊंगा। कोई बात नहीं। रियल रेसिपी फॉलो करने के बाद भी ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा बुरा है। क्या मैंने बनाया इसलिए तुम खा रही हो या कोई और रीजन है? आपको याद है? ऐसे कैसे? ये सब तो बुक में नहीं लिखा था मैंने, लेकिन आपको याद है? आप जब स्टेशन पर आए थे तभी से आपको ये सब याद है? देखा? नहीं, जब मैं आया था तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब आज मैं सुबह उठा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। इसीलिए मैं तुम्हें ये बताने के लिए सब कुछ कर चुका हूँ, ताकि तुम्हें इस इंसिडेंट से पता चले कि मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। ये क्या हो रहा है? सनीम। क्या आपको टैवर्न याद है मिस्टर जान? मेरी आंखों में कुछ गया, जरा देखो तो। बोलिए, आपको याद है वो टैवर्न? एक छोटा सा बाल चल ओह, सच में तीखा। आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसी मिर्ची खिलाई। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, क्या आप लोग तालियां बजाएंगे? देखो मैं ये बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। उसकी हालत देखकर मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही है। देखो रो रही है। मूजो, ये सब खुशी की वजह से है। मतलब ये रॉ मीट बॉल्स वाकई में अच्छे हैं। मैं खा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। वो क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं खाता हूँ। मुझे मेरी लिमिट्स पता है। मिसेस मिहिरबान ने कितना अच्छा खाना बनाया है, आप वो खा सकते हैं। लीजिए। नहीं, पहले मैं उनकी डिशेस खा चुका हूँ, अब और नहीं खा सकता मैं। मेरे पास भी आप सबके लिए एक अच्छा सरप्राइज है। 1 मिनट रुके, मैं भी आता हूँ।
ठीक है, कैसे सरप्राइज? वो कह रहे हैं ना सरप्राइज है, देखते हैं। महकमे, अरे वाह, देखा उसे महकमे। हम बच गए। मिस देरिन, क्या तुम्हें मेरी डिशेस पसंद नहीं आई? मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं नहीं मिसेस मेहरीबान, मेरा मतलब जान की पॉइजनस रॉ मीट बॉल से बच गए हम। हो, क्या बात है, वेरी नाइस। अब मैं ऑफेंडेड फील कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, क्या तुमने टेस्ट किए? तुमने टेस्ट भी नहीं किया तो मैं ऐसा करूँगी? दिस इज वेरी रॉन्ग। तो तुम्हें खाना ही होगा। चलो टेस्ट करो, खाओ खाओ इसे। नहीं, मुझे नहीं पता, खाना पड़ेगा। नहीं खाने वाली, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत करो। नहीं, मैं नहीं खाने वाली। अरे कहाँ चली गई? क्या ये इतना बुरा है? कोई भी मीट बॉल्स नहीं खा रहा है। जान, वो सच में तीखे है। क्यों कोई नहीं मैंने बनाए हुए रॉ मीट बॉल्स खा रहा है? शायद मुझे पानी पीना चाहिए, ढेर सारा पानी। हाँ, बहुत तीखा है ना, पी लीजिए, मुंह चल रहा है ना। पर कोई बात नहीं, आपको सब कुछ याद आ गया, यही इम्पोर्टेंट है। आपको सब याद है। अगर मैं इसे ज्यादा पी लूंगी तो मुझे बहुत डिजी लगेगा। दुनिया उल्टी हो जाती है जब मैं ज्यादा पी लेती हूँ। वो वापस एस्टैब्लिश हो गई। हाँ, सच कहा। नहीं, मैंने उनसे बात करी थी। अच्छा। हाँ, सही कह रही हैं आप। खैर, हमें आपको बात बता करनी नहीं चाहिए सकती ना निहात को खाने का कितना शौक है। रुकता नहीं है वो तो। में। अब तो बारबेक्यू पूरा वही बनाएगा। बिल्कुल। देखो। गाइस, मैं हैव योर सही कह अटेंशन। रही हैं आप। मेरी बात बहुत सुनिए। शौक है उसे। डैड, वो बाबी को छोड़िए और यहाँ पर आइए प्लीज। ओह माय गॉड। सब लोग यहाँ पर आ जाइए। निहात, मैं आ रही हूँ। अब सब आ गए। चीयर्स उन पिछले 2 सालों को जो हमने साथ में बिताए हैं। मेरी मेमोरी वापस आ गई, अब मुझे सब कुछ याद है। हमारी एजेंसी भी अब ठीक हो गई। वापस एस्टैब्लिश हो गई। और हमें नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, जिसकी वजह से सब ठीक है। और जान और सनीम भी साथ आ गए। सब मिलके। मैं ठीक हूँ। मिसेस मेरे बन। और मेरी जेजे के साथ कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन हम आखिर में एक हो ही जाते हैं। और उम्मीद है अब मिस्टर जान और सलीम कभी अलग नहीं होंगे, और हमारी एजेंसी भी हमारे साथ ही रहेगी हमेशा। और अपने बकवास एटीट्यूड से तुम मुझे परेशान मत रुक करना, जाओ, अच्छे से तुम्हारी रहो। बात पूछता हूं मैं। मेरे बालों से मत खेलो। मेरे प्यारे दोस्तों, जान, मेरे अल्बाट्रॉस, मेरा प्यार, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं है। हाँ, कुछ नहीं किया। बोलो बोलो। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मैं कुछ बोल रही हूँ। मुझे ऐसे मत करो। हमारा फॉरएवर लव है, माय डियर, माय लव, मेरा प्यार। अब बहुत हुआ, अब मैं बंदूक लाऊंगी और तुम्हें मार डालूंगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, समझे? देखो उसे। हाँ। देखो जरा। क्या उड़ रहा है? देखो ये सब क्या हो रहा है? जान, उसे मारो, उसे मारो। क्या मैं कोई एंटी एयरक्राफ्ट हूँ? जान पर ही आ रहा है। ये सब आखिर हो गया। सॉलिटेयर। मैं ठीक हूँ। ये सब क्या है? मैं कह रही हूँ ना, उसे मारो, मुझे उससे डर लग रहा है। तो तुम भी आ जाओ, जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आ जाओ, आ जाओ। मैं नहीं देख सकती, पकड़ो उसे, पकड़ो, मैं इसे फेंक दूंगी। मारो उसे। वो फट रहा है, वो फट रहा है। बाय। क्या तुम अभी भी इसको लेकर अपसेट हो? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे ये थोड़ा स्वीट लग रहा है।
जाओ दीदी। हाँ से रखो रखो। मेरा राइट पैर, मेरा राइट पैर, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या करो, वो देखो कितना अच्छा मूवमेंट चल रहा है। Will you marry me? जीजी तुम क्या कर रहे हो? बहुत हुआ जेजे, अब चुप हो जाओ। ये मैरिज प्रपोजल काफी सीरियस है। शट अप। ठीक है ठीक है, मैंने बोला था तुमसे जीजी। मैं शांत हो जाता हूँ, शांत हो जाओ। आप मुझे पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मरते दम तक मुझे नहीं भूलेंगे। I promise. मैं फिलहाल के लिए एक्सेप्ट करती हूँ। कि फिलहाल के लिए मतलब? हाँ फिलहाल के लिए क्या? सनम तुम क्या कहना चाहती हो? पहले आपको मेरे पेरेंट्स से शादी की परमिशन लेनी होगी। हाँ परमिशन तो सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल, मैं ये खुशी खुशी करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। हम कल आकर बात करते हैं। हाँ जरूर, हाथ मांगिए। उम्मीद है कि मेरे डैड आपको परमिशन देंगे। हाँ देंगे देंगे। बेटा हम वो डिस्कस करेंगे, है ना महफिल में? पहले उन्हें फूल और चॉकलेट्स तो लाने दो, हमें अच्छे लगे तो हम शादी की परमिशन दे देंगे। सनम को लेकर भाग जाओ। हाँ, और कोई ऑप्शन कहाँ होगा? क्या बात है? क्या बात, वाह। ओह कितना अच्छा लग रहा है ना, जरा देखो, बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो निहाद, मुबारक। खुशी की बात है, सब अच्छा हो गया। ओह कंग्रेचुलेशन सलीम, आ जाओ। मैं खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी बच्ची, अच्छा लग रहा है मुबारक हो ना। मेरी बच्ची। भाई। आपने इतने क्यों दिए हैं? मुबारक हो आ जाओ जान, बेटा, आ जाओ मुबारक हो मेरा बेटा। बेटा, बहुत खुश किया तुमने। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। क्या बात बहुत है। बहुत बधाई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक आपको हो। भी मुबारक हो। ठीक है। बहुत ध्यान रखना तुम। आपने इतनी क्यों पी रखी है? हर रिलेशनशिप एंड हो सकता है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इधर आइए वरना आप गिर जाओगी। मैं दुआ देने के लिए तैयार हूँ, पर उन्होंने अब तक मांगा ही नहीं। मिस्टर निहात और मिसेस मेफ्की भी। कोई बात नहीं, यही अच्छी बात है। तुम जैसा है लड़की सब के ठीक है। डैड हो निहाद, इतनी जल्दी राजी हो गए? हाँ महफिल पे बराबर है तुम्हारा, मैं इस लड़की का पिता हूँ। हाँ मैं हूँ, पर आखिर में होता क्या है, मिस्टर जान का एक्सीडेंट होता है, उनके सर पर चोट लगती है, उनकी याददाश्त चली जाती है, और जब वो आंखें खोलते हैं तब वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, बताओ। वो सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। जल्दी करिए मिसेस मेहरबान। हाँ ठीक है मिस्टर जान, हाँ करना है। मिस्टर निहात हाँ, बोलिए। और मिसेस मेफ्की भी, जैसे कि हम जानते हैं हमारे बच्चे एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं, अब वो दोनों साथ में हैं, है ना? हाँ 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे हाथ चेक कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? सनीम, हमारे डैड ने शादी के लिए ऐसे कैसे? मैंने अभी तक कॉफी भी नहीं सर्व की है। लेला मुझे सीजर ला के दो, चलो। वैसे अभी तक मेहरबान ने परमिशन हाँ नहीं मिस दी है। मेहरबान, प्लीज आगे कहिए। हाँ हाँ बस एक सेकंड, मुझे कॉफी आपका पीने कप। दो। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए नहीं लाई हूँ। सेकंड ट्रे में आपके लिए लाऊंगी। नहीं ठीक है, इसे दो। डैड, थैंक यू बेटा। हाँ ठीक है। ये मेरे लिए ना? हाँ। आगे आगे जाओ, आगे। हाँ ठीक है ठीक है। बस हाँ ये अच्छा है, हाँ ठीक है। प्लीज।
अच्छा तो मैं बोलती बोलिए। हूँ कुछ ठीक है। ऊपर वाले की मेहरबानी से। ऊपर वाले की इजाजत से हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं, प्लीज आप हमें परमिशन दीजिए। डैड, इन्हें स्ट्रोक तो नहीं आ गया कहीं? ये तो बर्फ की तरह जम गए हैं। अचानक क्या हो गया इन्हें? कहीं खुशी से जम तो नहीं गई? मेरे बे क्या इतना ठीक है? मिसेस मेहरबान प्लीज रिपीट कीजिए, प्लीज फिर से कहिए जो आपने कहा था, प्लीज फिर से कह मैं दीजिए। शुरुआत में ही दुआ दे चुका हूँ, फिर से पूछिए। ऊपर वाले की इजाजत से हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं। हाँ हाँ मैं दुआ देता हूँ। दीजिए, बेटी वो ट्रे ले लो। क्या हो रहा है? मुझे दे दो, मुझे रिंग्स दे दो। चलो ठीक है डैड। जल्दी बेटा, तुम Dad, सही कह रहे salt हो, वाली प्लीज coffee वो पिलाओ कॉफी इसे। पी लो। अरे हाँ, नहीं। जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। एक सेकंड डैड, आप मुझसे इतना तंग आ गए कि आप मुझे डायरेक्ट अपने मैं ससुराल तुमसे भेज कुछ रहे नहीं हैं? गया हूँ बेटा, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने जल्दबाजी की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द खुश हो जाओ। चलो ये लाओ, हाँ, रिंग पहनो, रिंग पहनो। चलो लेकिन हाँ चलो जल्दी करो यार। मैं करूँ? हाँ, जल्दी इसे ओके पहनाओ, जान, आपकी पहनाओ। उंगली ये इतना बुरा है? चलो ठीक है। ठीक है, हाँ, चलो जल्दी करो, ये पहनो। हाँ ये काट दो, चलो। मेरे पास तो रोने के लिए भी वक्त नहीं है, देखो। ब्रावो। ये तुम्हारे लिए खुशियाँ लाए। चलो हाँ, आपकी बेटी शादी कर रही है। अच्छी बात आपको भी मुबारक हो। है। बहुत अच्छा, ये- बहुत अच्छा। आपको मुबारक हो। हैप्पी एंडिंग। हाँ ये एंड नहीं, शुरुआत है जान। ठीक है, बाकी सब तुम आराम कर लो। हाँ चलो मैं भी अपनी कॉफी पी लेती हूँ। बैठ के बे, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बनाओ ना प्लीज। ये डैड, आपने बहुत अच्छा किया। ओके। मुझे इस तरह से किस्मत करो डैड है वहाँ। Close your eyes and feel the earth. It's taking hold of your mind and heart. Take my hand and chase the sky as it calls for you. Should close your eyes, close your eyes and close your eyes, close your eyes. Close your eyes, close your eyes. Close your eyes and feel the night as it falls on you. Take it in. Hear the earth that calls for you. Unwind in the dark. Just close your eyes. जान, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, समझा? मेरी वजह से कैसे? ये तुम्हारा ड्रीम था, हम उसी को तो जी रहे हैं। एक बार में 3 बच्चे, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए भी ठीक है, 3 बार करने से अच्छा है कि एक ही बार कर लो। तुम मुझे थैंक्स कहोगी। जान, बेबी बाहर आ रहा है। जान,
कब तक हमारे बच्चे जंप करेंगे? वो नॉन स्टॉप जंप कर रहे हैं। उन्हें एंजॉय करने दीजिए जान। ये ट्रैम्पोलिन काफी हेल्पफुल है। बच्चों इधर आ जाओ, मील रेडी है, चलो सब खाएंगे। ओके ठीक है, जल्दी आओ जल्दी आओ। हमारे हैं मॉम। ठीक है मैं तुम्हें खा लूंगी, पर पहले ये सैंडविचेस खा लो, और इस बार तुम्हें चीज भी खाना है, ठीक है? ये तुम्हारा सैंडविच, ये तुम्हारा, उसके अंदर का चीज मत निकालना। ठीक है। तुम उन्हें फोर्स मत करो, अगर उन्हें नहीं खाना तो जाने ठीक है जान। बच्चों खाने के बाद सब सोने जाओगे, ओके? बस हुई मस्ती अब। हाँ यही बेहतर है कि वो सो जाए, मैं भी थक गया हूँ। मुझे तुम्हारी गोद में सोना है, मुझे नींद की जरूरत है। एक कहानी सुनाओगी? कहानी जान। तुम्हें सुनते सुनते मैं एक नैप ले लेता हूँ, क्या कहती हो? यहाँ सो जाऊं? हटो ना, थोड़ी जगह दो। ठीक है। हाँ करो। दोनों अल्बाट्रॉस अपनी जिंदगी का पहला साल अलग अलग जीते हैं। वैसे वो काफी पावरफुल होते हैं और उनकी मेमोरी काफी स्ट्रांग होती है, पर अगर उनके सर में चोट लग गई तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि वो अल्बाट्रॉस है, उन्हें लगता है कि वो एक कंगारू है। जान। अरे जान, अब तुम कहानी बना रही हो ना? छोड़ दीजिए। जान ऐसा मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। छोड़िए। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। भागो भागो, मैंने पकड़ लिया। भागो भागो। क्या ये कहानी का अंत है या कहानी की शुरुआत है? ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी एक अंत और शुरुआत भी है? Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Perdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.